Astro Jeevan। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप स्टोन्स में बिलीव करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ग्रह का और किस राशि का स्टोन आपको पहनना चाहिए। दोस्तों, केवल राशि मालूम करके ही हमें रत्नों का चुनाव नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग अपनी राशि पता करके स्टोन पहन लेते हैं, या अक्सर लोग अपना नाम जान करके मेरा ये नाम है तो मेरी राशि कौन सी बनती है तो स्टोन बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रत्नों का चुनाव जो है हमें जन्म पत्रे दिखा करके उसमें जो लगन कुंडली होती है उसको आप अच्छे से चेक कराइए, तब कहीं जा कर के आपको रत्नों का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि सपोज मानिए कि आपकी सिंह राशि है, तो दोस्तों ऐसे सिंह राशि तो जाने कितने ही लोगों की होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी को सिंह राशि का रत्न पहना दिया जाए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, राशि कब बनती है? राशि जब बनती है जब चंद्रमा जिस भी राशि में बैठ जाता है तो वो राशि आपकी मानी जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाता है तो हमें उस भाव की जो राशि बनती है उस भाव में हमें उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। यही इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी भी राशि जान करके केवल अपना नाम बता करके केवल हमें रत्न नहीं खरीदना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ आप देखेंगे कि चार्ट 1 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है और जो कि किस में बैठा हुआ है? मीन राशि में। अब यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठा भाव कौन सा भाव होता है? छठा भाव दोस्तों दुस्ताना भाव कहा जाता है। छठा भाव हमारे जीवन में दिक्कतें, परेशानियां लाने वाला भाव होता है। कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई झगड़े के मामले, ये सब लेकर के आता है। तो छठे भाव का हमें जो छठे भाव में जो राशि बनती है उसके जो ग्रह हैं उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आगे बात करते हैं। चार्ट 2 को देखिए आप। यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है। किस राशि में बैठा है? कन्या राशि में। अब यहाँ पर आपकी राशि तो कन्या बन गई, लेकिन आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है? 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वें भाव के स्वामी का रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव जो होता है हमारे जीवन में अकेलापन, लोनलीनेस या बेवजह की दिक्कतें, अननेसेसरी खर्चे, फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस, मनी लॉस, इनसे जुड़ा हुआ है। तो हमें 12वें भाव के स्वामी का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आप अब आगे देखेंगे। आगे चार्ट नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 8वें भाव में। 8वां भाव जहाँ पर 2 नंबर यानी वृष राशि, शुक्र की राशि बनती है। अब यहाँ पर आपका जो चंद्रमा है, आप देखिए आपकी राशि जो है यहाँ पर शुक्र की राशि बन गई। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि अरे मेरी राशि शुक्र की राशि है तो इसका मतलब मुझे जो है हीरा पहन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा 8वें भाव में बैठा हुआ है। 8वां भाव किसका होता है? 8वां भाव आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का होता है, एक अननोन फियर का होता है और अचानक आने वाली दिक्कतों का होता है। तो 8वां भाव हमारा इसका होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, कभी भी ऐसे ही आपको रत्नों को नहीं पहनना चाहिए। हमेशा आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से दिखाइए, तब जाकर के आपको जो है स्टोन्स पहनने चाहिए। यहाँ पर बगल में आप देखेंगे मैंने भाव का भी चार्ट बना रखा है आपकी जानकारी के लिए, कि आप जान सकें कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 5वां, छठा, ये भाव जो हैं ये कौन कौन से भाव हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंह लगन वालों के लिए कौन से रत्न बनते हैं। दोस्तों, सिंह लगन वालों के लिए जो सबसे पहला रत्न बन जाता है वो है सिंह राशि का सूर्य का रत्न माणिक।
क्योंकि सिंह राशि देखिए कहाँ आपके लगन में है, आपके लगन की राशि क्या है, सिंह राशि, ठीक है। तो आपको लगन क्या है, लगन आप खुद हो, आपको खुद को ताकत देनी है, आपको स्वयं को ताकत देनी है, तो आपको लगन को मजबूत बनाना है, यानी आपको खुद को मजबूत बनाना है। तो आपको सिंह राशि का जो ग्रह है सूर्य, उनका जो रत्न बनता है वो है माणिक, आपको वो पहनना चाहिए। इसके बाद अच्छा हाँ, आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि आप चाहें तो माणिक रत्न को आप लेफ्ट हैंड वर्किंग है तो आप लेफ्ट हैंड में पहने, आप राइट हैंड वर्किंग है तो आप राइट हैंड में पहने। आप माणिक को रिंग फिंगर में पहने, ठीक है। रिंग फिंगर में आपको इस रत्न को पहनना है। साथ ही साथ किस दिन पहनना है दोस्तों, रविवार का दिन जो होता है वो सूर्य का होता है, तो सूर्य का दिन रविवार का है तो आपको ये रविवार को धारण करना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरा रत्न कौन सा बनता है। दोस्तों सिंह लगन वालों के लिए जो दूसरा मेन रत्न बन जाता है वो है मंगल का रत्न, मूंगा। आपको मूंगा धारण करना चाहिए। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड में पहने या राइट हैंड में पहने, आपको ये जो पहनना है आपको ये रिंग फिंगर में पहनना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मंगल का रत्न मंगलवार को पहनना है, ठीक है। तो ये दो रत्न आपके लिए बनते हैं, एक माणिक और दूसरा मूंगा। दोस्तों इसके साथ ही आगे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर सूर्य या मंगल छठे भाव में हैं, आठवें भाव में हैं या 12वें भाव में हैं तो आपको इन ग्रहों का रत्न नहीं पहनना है, बजाय इसके आपको वास्तविक उपाय करने चाहिए। दोस्तों केवल रत्न पहनकर आप ये ना समझें कि आपके सारे काम बनने लग जाएंगे या आप बैठे बैठे अब आपको सब कुछ मिलने लग जाएगा। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ना ही होगा। आपको खुद को कर्म करने होंगे, आपको खुद को आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो ये रत्न मैंने आपको लगन के अनुसार बताए हैं कि किस लगन के लिए कौन से रत्न बन जाते हैं, और वो भी मैं आपको महत्वपूर्ण जो विशेषकर स्टोन्स बनते हैं आपके लिए, मैं आपको वो ही बता रही हूँ। इसके साथ ही मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कर्क लगन के बारे में, मेष लगन के बारे में, वृष लगन के बारे में, मिथुन लगन के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो आपके लिए मेन रत्न बनते हैं सिर्फ उन्हीं को ही बताती हूँ, ठीक है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। यहाँ मैंने आपको जानकारी दी कि सिंह लगन वालों के लिए कौन से रत्न बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि कन्या लगन वालों के लिए कौन से रत्न विशेषकर बनते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।